तो मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डेट 24 और पेज नंबर 53। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गॉडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से। तो थोड़ा सा देखेंगे गॉडगिल फार्मूला क्या था। ये धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे? धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पे। और ये क्या था, जो केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों का बंटवारा, मतलब जो केंद्र सरकार जो राज्यों का अनुदान देते हैं, स्पेशल राज्य हो गया चाहे नॉर्मल राज्य हो गया, तो उनके बारे में उससे संबंधित था ये चीज़। और इनके नाम पे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो इन्हीं के ये पे रखा गया था, गॉडगिल फार्मूला के आधार पे ही। और ये कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहले योजना आयोग जो था उसके ये उपाध्यक्ष थे। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहीं थोड़ा सा और देखेंगे कुछ कुछ मुख्यालयों के बारे में। तो मध्य रेलवे का कहाँ है? मुंबई वीटी है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। पूर्व रेलवे का कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित ये भारतीय द्वीप कैसे हैं? प्रवाल उद्गम के, प्रवाल के बने हुए हैं। जो लक्षद्वीप है वो किसका बना हुआ है? प्रवाल द्वीप का है, जो कि अरब सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? कावरती हो गई। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन थे? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, जो हम लोग का कट छट जाने पे जो एंटीसेप्टिक हम लोग लगाते हैं, वो उसके जन्मदाता कौन हो गए? जोसेफ लिस्टर। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक कितना होता है? कैसा होता है? उच्च होता है। उष्मांक मतलब क्या होता है? कैलोरी मान, मतलब उसको जलाने पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा देना, कितना ऊर्जा वो देता है वो उसका उष्मांक कहलाता है। और अगर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कि वो किसका है, तो वो हाइड्रोजन गैस का उष्मांक है, वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश देखिएगा, वो सूर्य किससे? हाइड्रोजन के संलयन से ऊर्जा बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है ना। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में तलचर में स्थित है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जिसका क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक होगा। और कोई भी थर्मल पावर प्लांट का क्षमता जो है 1000 मेगावाट या उससे अधिक होगा, वो सुपर थर्मल पावर प्लांट कहलाएगा। कुछ कुछ और भी फेमस थर्मल पावर प्लांट हैं। कहाँ कहाँ है थोड़ा सा देखेंगे। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में, जिसकी क्षमता कितना है? 2760। और ये सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला थर्मल पावर स्टेशन है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये 4760 मेगावाट का उत्पादन करता है। फिर मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन हो गया, वो कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस का। जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी थे। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल। और इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया था। क्या लाया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में। तो इसमें क्या हुआ था? जमींदारों को मालिक बना दिया गया, और जो भी जिनके पास मालिक ये ज़मीन है उन्हीं को उसका मालिक बना दिया जाता था, और कर वसूल करने का काम दे दिया गया था जमींदारों को। नेक्स्ट है, लेखक थोरोउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। किसने? थोरोउ ने। गरजने वाली चालीसा रोरिंग फोर्टीज को पछुआ पवने कहती है। कैसे पवने कहते हैं? पछुआ पवने। जो गरजने वाली चालीसा हो गई उसे क्या बोलते हैं? पछुआ पवने। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी 1934 में। तो सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में देखेंगे तो उनका जन्म जो कब हुआ था? 15 सितंबर को हुआ था। इसीलिए 15 सितंबर को उनके जन्म दिवस के ये पे इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। उपलक्ष्य पे 15 सितंबर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस इंजीनियर थे। बहुत सारे उन्होंने उस समय बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया था, और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी होगी? निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया आपका इंडिया, यहाँ पे हो गया निकोबार द्वीप समूह।
तो सबसे अगर भारत का सबसे साउथेस्ट पॉइंट बोलेंगे तो वो कहाँ है, निकोबार द्वीप में है। और अगर सिर्फ मेनलैंड का बोलेंगे तो वो तमिलनाडु में हो गया, कन्याकुमारी। यहाँ पे कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे सुदूर हो गया, सबसे दूर हो गया। यहाँ पे देखिए लिख के भी रखा है मैंने दक्षिणी छोर के बारे में, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। और अगर मेनलैंड से बोलेंगे, जैसे ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अगर बोलेंगे सबसे दक्षिणी, तो वो क्या हो गया, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है वो, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है ऑपरेशन कुटीर ज्योति। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। मतलब बहुत सारे जीवाश्म जो हैं वो मर के दब गए, दबते दबते क्या हो जाता है, उनमें दबाव और टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। कहाँ, नेपाल में। नेपाल में भारतीय रुपया चलता है। और आपको नेपाल जाने के लिए वीजा भी नहीं लगेगा। सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। ए का मतलब क्या होता है, एक्यूट। सार्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोविड-1 जो है 2002-3 में आया था, वही कोविड-1। नेक्स्ट है, भारत की किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है, सेबी को। तो सेबी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी ये क्या बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी, 1992 में मुंबई में हुआ था। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे। चंडीगढ़ स्थित, इसको हटाते हैं, पहले दिख नहीं रहा होगा। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। किसने करवाया था, नेकचंद ने। ये किस चीज से बना हुआ था, ये टूटे फूटे सामानों से बना हुआ था, जो भी उस समय का आप गार्बेज बोल सकते हैं, टूटी टाइल्स वगैरह, उससे ये बना हुआ है। बहुत ही फेमस ये रॉक गार्डन है। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी, दिल्ली से मुंबई के बीच में। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। कहाँ करता है, चितरंजन में करता है। और अगर डीजल इंजन बोलेंगे, भारत के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, जहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। समुद्र से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा कंटूर्स कहलाती है। समुद्र से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर, मतलब समुद्र से नापा जाता है, जहां जहां सेम ऊंचाई वाले नक्शे आ रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कंटूर, जिसे समोच्च रेखाएं भी कहा जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 गैस का। इसे उच्च दाब में लिक्विड के अंदर डाला जाता है, CO2 गैस को। नेक्स्ट हो गया, स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किस जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। थोड़ा स्वेज नहर के बारे में देखेंगे। इसके निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, फ्रांसीसी राजनयिक फर्निंडे डी लेस्पेस द्वारा। कब, 1854 में। और ये बन के तैयार कब हुआ, 1859 से ये बनना शुरू हुआ था, 1869 में बन के तैयार हुआ था। जिसका राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा। जिसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, युद्ध चला था। नेक्स्ट है, डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करती है। डिप्थेरिया रोग किसको प्रभावित करती है, गला को। ये एक संक्रामक बीमारी हो जाती है। क्या है, संक्रामक बीमारी, जिसमें कोरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया काम करती है। कौन सी, कोरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण ये होता है। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित हो गया, क्रिकेट से संबंधित हो गया। थोड़ा सा क्रिकेट से और एक सेकेंड, फेमस कप देखेंगे तो कौन कौन सा हो गया, प्रूडेंशियल कप तो इधर हो गया, ये इंटरनेशनल कप हो गया। अगर नेशनल में देखा जाए तो क्रिकेट में कौन सा है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फिर से बार पढ़ता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से है। किससे है, भाषाओं से। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं दी हुई है। स्टार्टिंग में 14 थी, बाद में 8 और जुड़ी थी। और ये 8वीं अनुसूची में कितने, कौन से भाग में है, ये भाग 17 में है। और इसमें कौन से
कहाँ से कहाँ तक ये दिए हुए अनुच्छेद 343 से 351 में, जिसमें 343 में क्या होता है, भारत हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट है पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा एवं जस्ता का। और कांस्य किसका होता है, तांबा एवं टीन का। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है, एर्नाकुलम में। शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ हो गया, कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगर कावेरी नदी की सहायक नदियां देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, अमरावती, अक्रावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, नोय्यल, ये सब किसकी, कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी पे ही एक और झरना बना हुआ है, कौन सा, हॉगेनकल झरना, जो कि भारत का नियाग्रा जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का नियाग्रा। तो ये दोनों कहाँ, कावेरी नदी पे स्थित है ये, और शिव समुद्रम जलप्रपात। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। किससे संबंधित है, बाल विवाह से। ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। क्या था ये, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, जो कि इसके प्रयास से, हरबिलास शारदा के प्रयास से इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और ये 1930 में ये अधिनियम पास हुआ था, जिसके अनुसार महिलाओं को 14 वर्ष की आयु से कम में शादी नहीं करना है और पुरुषों को 18 से कम में शादी नहीं करना है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। किस नदी पर, 1963 में सतलज नदी पर बना था, पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर तो ज्यादा नहीं है। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन पे कार्य करने के लिए, जिसे रमन इफेक्ट बोला जाता है, जिसकी खोज उन्होंने 1928 में की थी, और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। किसका नजदीक, अंटार्कटिका के सबसे नजदीक बोला जाता है, मतलब उतना भी नजदीक नहीं है। और ये कहाँ हो गया, आपके दक्षिणी छोर में हो गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। और ओजोन परत भी किस मंडल में है, समताप मंडल में भी है। टोटल कितने मंडल है पता है ना, टोटल 5 मंडल हो जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, अयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। कौन कौन सी हो गई, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थाई सदस्य बोलेंगे तो कौन हो गया, यहाँ से देखिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया। क्या, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बनते हैं। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। किसका, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो गया, चांदी हो गया। उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम। लेकिन चांदी क्या है, महंगा, इसीलिए ज़्यादा करके किसका तार यूज किया जाता है, तांबे का तार यूज किया जाता है। अच्छा सुचालक मतलब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। क्या करते हैं, हवा को प्रदूषित नहीं करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलती है, इसका एक और नाम क्या है, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड। और ये कहाँ से निकलती है, गाड़ियों के धुएं से जो निकलती है। इससे क्या हो जाता है, आदमी गले में खराश, फेफड़े में प्रॉब्लम, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी द्वारा होता है। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, जिसे गुर्दा भी बोला जाता है। वो क्या करता है, हमारे शरीर से या रक्त से अपशिष्ट तरल पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है शरीर से, जिसके कारण सूजन भी नहीं आएगा और बेकार के जो तरल पदार्थ है तो शरीर से बाहर निकाल देता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। कौन सी हो गई, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक बैक्टीरिया होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दूध में धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल बनाते जाती है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और ये फट जाता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम होती है। उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। जहाँ पे अणुओं का कसाव कम होगा वहाँ पे स्पीड मतलब उसकी कम होगी। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसमों का अध्ययन क्या कहलाता है, मीटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, क्वथनांक।
जो 100 डिग्री पे पानी पहले उबल रहा था, अब कितना पे उबलेगा, 120 डिग्री पे उबलने लगेगा, तो सब्जी जल्दी बन जाएगी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो अंतरिक्ष में क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मीडियम नहीं है, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं हो पाता है प्रकाश का। पन्ना एवं हीरा बेरिल एवं कार्बन, बेरिल होता है, बेरिल एवं कार्बन से निर्मित होता है। हीरा किसका हो गया? कार्बन का प्ररूप हो गया। पन्ना बेरिल लिखा। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। उसमें क्या होता है? C14 आप लोगों ने सुना होगा, कार्बन 14। ये क्या होता है कि जीवों के द्वारा वातावरण से लिया जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये लेना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इसका धीरे 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 क्षरण होते जाता है। तो जब कार्बन डेटिंग किया तो उसमें क्या, इसकी स्तर को मापा जाता है कि अब कितना बचा हुआ, उस हिसाब से उसकी आयु को डिसाइड किया जाता है। एन अनोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। एन अनोन इंडियन के लेखक कौन हो गए? नीरज सिंह चौधरी। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, अ पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है, और ये इनकी आत्मकथा है। जो एन अनोन इंडियन है वो इनकी आत्मकथा है। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। कौन कौन सी हो जाती है त्रिपिटक में? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक, पिटक क्या है? ये नियमों का संग्रह है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये नियमों का संग्रह है। फिर सुत्त पिटक क्या हो गया? ये बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें? सुत्त पिटक में। और अभिधम पिटक क्या हो गया? ये सिद्धांतों की व्याख्या करता है। कौन? अभिधम पिटक। नेक्स्ट है ईद उल जुहा, पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। किसके याद में? पैगंबर मोहम्मद के, जिनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में जन्म हुआ था मक्का में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? इच्छाओं को त्याग दो। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? शहरों के लिए, सुनियोजित शहरों के लिए। इनकी नदियां ढकी हुई रहती थी, इनके सड़कें 90 डिग्री पे काटते थे, और घर पक्की ईंटों से बना हुआ था। राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप क्या है? नाक की जांच करने का उपकरण है, जिसमें आगे क्या होता है? एक लाइट लगा हुआ रहता है और लेंस लगा हुआ रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है, जो कि नाक के अंदर जाके आपकी जांच करता है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देश में आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। और अभी तक कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। कितने बार? 3 बार। एक हो गया 1962, फिर हो गया 1971, फिर हो गया 1975। ये कब हो गया? पहला हो गया भारत चीन, दूसरा भारत पाकिस्तान, और ये हो गया आंतरिक अशांति के कारण। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। जम्मू कश्मीर में राजकीय भाषा कौन सा था? उर्दू है। विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का हो गया? रूस का हो गया, रशिया का। और भारत का कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। 7 अजूबे इस दुनिया में, तो ये 7वें नंबर पे आता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया, इन्हें गांधी फिल्म में ड्रेसिंग सेंस के लिए मिला था, मतलब ड्रेस डिजाइनर के कारण। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है। नरगिस दत्त प्रथम महिला स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। कहाँ चयनित की गई थी? राज्यसभा में चयनित होने वाली पहली महिला स्टार थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी किसका? बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। और ये कहाँ है? नेपाल में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने पहला ज्ञान कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को। बोध गया भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये सब इनसे रिलेटेड फेमस जगह हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? जीन के पृथक्करण के लिए। और ये कब मिला था इनको? 1968 में मिला था। अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण कार्य के लिए इनको मिला था। ये चीज क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये एक मतलब अमीनो अम्लों प्रोटीनों का एक चेन बना देते हैं, जो कि पेप्टाइड से बंधे हुए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हम लोग जो रिवीजन इसके पहले करते थे 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे क्लास करके, उसके बाद सैटरडे जो रिवीजन होता था,
वो रिवीजन अब नहीं करवाया जाएगा। अब क्या है कि एसपीडी का आपको फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक का सिर्फ रीडिंग करवाया जाएगा। तो उसमें क्या है, जब आपका ये चलते रहेगा तो जब वो वीडियो आएगा तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर इसका ये पीडीएफ चाहिए होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।